नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 सितंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भिवानी में सीबीआई ने की नर्सिंग कॉलेज स्टाफ से पूछताछ। मनीषा की मौत को 1 महीना पूरा, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी। हाईकोर्ट में उचाना विधानसभा सीट की याचिका पर सुनवाई हुई। ब्रजेंद्र वर्सेस देवेंद्र की दलीलों के बाद फैसला रखा सुरक्षित। 32 वोटों से जीती थी बीजेपी। हरियाणा सीईटी 2025 को लेकर बड़ी अपडेट। हाईकोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को दी हरी झंडी, अभ्यर्थियों को दिया झटका। हरियाणा के 11 शहरों में सीसीटीवी सर्विलांस की सुविधा होगी, वाहनों की होगी रियल टाइम ट्रैकिंग। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषण के लिए देंगे चॉकलेट जैसी प्रोटीन मिल्क बार। NMMS योजना के तहत 15 अक्टूबर तक करें आवेदन। हर महीने मिलेगी 1000 रुपए की स्कॉलरशिप। खुशखबरी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अब तुरंत मिलेगा पेंशन का लाभ। यूपीएस में किया बड़ा बदलाव। ओलंपियन रेसलर बजरंग पूनिया के पिता का निधन। कांग्रेस नेता ने लिखा, बापूजी नहीं रहे, आज पैतृक गांव खुड्डन में होगा अंतिम संस्कार। पंजाब नेशनल बैंक ने लॉकर सेवा चार्ज में की बढ़ोतरी। 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं नए रेट। हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग 2025 अपडेट। राउंड 2 के लिए शेड्यूल हुआ जारी, पंजीकरण शुरू। जानिए फीस और सीट आवंटन की तिथि। हिसार से जयपुर के लिए हवाई सेवा आज से होने जा रही है शुरू। जानिए फ्लाइट का किराया व समय। जीएसटी बदलाव के बाद भी सस्ता नहीं होगा अमूल का दूध, कंपनी बोली इस पर पहले से ही जीरो टैक्स। दिवाली से पहले एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। 10 व 11 अक्टूबर को ईपीएफओ की बैठक में होगा अहम फैसला। स्प्लेंडर, शाइन जैसी बाइक्स 10,000 रुपए तक होंगी सस्ती, तो वहीं हिमालयन व शॉटगन जैसी गाड़ियां 40,000 रुपए तक होने जा रही हैं महंगी। जीएसटी 2.0 का होगा असर। और बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 में पहला मैच जीता, हांगकांग को 7 विकेट से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में इस मानसून सीजन में पिछले 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सितंबर महीने में साल 2021 के बाद इस बार सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल ने बताया कि हरियाणा में अब मानसून कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कारण 14 सितंबर तक कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी ही दर्ज की जाएगी, बाकी जगह मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। डॉक्टर मदन लाल ने बताया कि साल 2021 में जुलाई व अगस्त में कम, तो वहीं सितंबर में तेज बारिश हुई थी। जबकि मौजूदा सीजन की बात करें तो जुलाई अगस्त के साथ साथ अभी तक सितंबर में भी तेज बारिश देखने को मिली है। इस सीजन की बारिश और नहरों के ओवरफ्लो होने के बाद टूटने से हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, यमुनानगर, अंबाला, भिवानी, जींद समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और तकरीबन 5,754 गांवों में खेती में खड़ी 18,66,000 एकड़ फसल डूब गई। सरकार द्वारा जहां पर फसलों को नुकसान पहुंचा है वहां क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है ताकि किसान अपने नुकसान की भरपाई करवा सकें। यह पोर्टल 15 सितंबर 2025 तक खुला रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में आई भीषण बाढ़ को प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक बताया और मांग की कि भाजपा सरकार इसे बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करे। उन्होंने केंद्र सरकार से भी पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के लिए विशेष राहत पैकेज जारी करने की अपील की। हुड्डा ने यमुनानगर जिले के कई प्रभावित गाँव का दौरा किया। किसानों ने बताया कि गन्ने और धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। खेतों में पानी के साथ साथ भारी मात्रा में रेत भर गई है, जिससे अगली फसल लेना भी नामुमकिन होगा। हुड्डा ने इसके लिए अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार के संरक्षण में खनन माफियाओं ने यमुना का रुख बदल दिया, जिससे गांव बार बार बाढ़ की चपेट में आते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरा जितना है। किसानों को कम से कम 60 से 70,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही मकानों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों के नुकसान की भरपाई भी की जाए। उन्होंने पोर्टल आधारित व्यवस्था को किसान विरोधी बताते हुए तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग रखी। हुड्डा ने कहा कि महंगाई, बढ़ती लागत और आपदा के बीच किसानों पर डबल मार पड़ रही है, इसलिए गन्ने का भाव बढ़ाकर कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सीईटी 2025 नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाल ही में हुए सीईटी में होने वाले नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने इस याचिका की प्रीमैच्योर बताते हुए खारिज करने का आग्रह किया था। अदालत का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला ही सिर्फ मूल्यांकन के लिए एक सक्षम प्रक्रिया है। खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए निर्णय में लिखा, मामले पर विचार करने के बाद यह अदालत प्रतिवादियों की ओर से उठाई गई आपत्ति को सही मानता है और दखल अंदाजी सिर्फ तभी सही है जब मनमानी, दुर्भावना या फिर स्पष्ट अवैधता स्थापित हो, जिनमें से कोई भी इस स्तर पर प्रदर्शित नहीं है। इन सभी को देखते हुए इस न्यायालय का यह विचार है कि याचिका अपरिपक्व है, इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ऐसे में सिविल रिट याचिका खारिज की जाती है।
हरियाणा में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने फैसला लिया है कि प्रदेश के 11 शहरों में सीसीटीवी पर आधारित सर्विलांस सिस्टम लगाए जाएंगे। सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम पर तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 11 शहरों फतेहाबाद, हिसार, कैथल, पानीपत, सिरसा, जींद, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी में ये सीसीटीवी बेस्ड सर्विलांस सिस्टम लगाए जाएंगे। इस सिस्टम को लगाने का उद्देश्य वीडियो निगरानी और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान तकनीक के माध्यम से रोड सेफ्टी और रियल टाइमिंग व्हीकल ट्रैकिंग को बढ़ाना है। वीडियो निगरानी और यातायात निगरानी करने के लिए 11 शहरों में से हर शहर में तकरीबन 10 स्ट्रेटेजिक जगहों और एक जिला केंद्रीय स्थान पर सीसीटीवी उपकरण यानी हार्डवेयर लगाए जाएंगे। इन कैमरों में 30 दिनों तक की फुटेज सुरक्षित रहेगी और इसका कंट्रोल रूम जिला पुलिस मुख्यालय में होगा। सरकारी स्कूल के बच्चों में पोषण तत्वों की कमी पूरी करने के लिए अब मिड डे मील में एक और स्वादिष्ट चीज जोड़ी जा रही है। चॉकलेट जैसी प्रोटीन मिल्क बार बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दी जाएगी। बच्चे इसे बड़े ही चाव के साथ खाएंगे और पोषण भी भरपूर मिलेगा। यह योजना बाल वाटिका से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए लाई जा रही है। राज्य के विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए मिड डे मील योजना चल रही है। इसके तहत प्रतिदिन बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। इसके तहत बच्चों को सप्ताह में 3 दिन बच्चों को 200 मिलीलीटर फ्लेवर्ड मिल्क भी दिया जा रहा है। वहीं अब मौलिक निदेशालय ने अब योजना के तहत बच्चों को प्रोटीन मिल्क बार भी देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य बाल वाटिका से 8वीं तक के बच्चों में पोषण की स्थिति सुधारना है। विभाग दूध को भी प्रतिदिन देने की योजना पर काम कर रहा है। इसके बाद अब मिड डे मील के तहत विद्यालयों में बच्चों को फ्लेवर्ड दूध के साथ साथ प्रोटीन मिल्क बार भी दिया जाएगा। योजना में बाल वाटिका 3 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। वहीं बच्चों को पिन्नी देने की योजना भी है। भविष्य में इस पर भी अमल किया जाएगा। हरियाणा सरकार के एक ऑर्डर से सभी विभागों में हड़कंप की स्थिति बन गई है। सरकार ने सभी विभागों से अब तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की जानकारी मांग ली है। इसे लेकर एक लेटर भी जारी किया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके लिए सरकार ने सभी विभागों को सिर्फ 24 घंटे का ही समय दिया है। यानी मांगी गई जानकारी सभी विभागों को आज यानी 12 सितंबर तक ही देनी होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दायर की है। हरियाणा सरकार के HR डिपार्टमेंट की ओर से भेजे गए ऑर्डर में लिखा है कि प्रदेश के सभी विभागों, बोर्ड, निगमों को संशोधित प्रिजर्व्ड फॉर्म में आंकड़े सीधे श्रुति जैन गोयल, वरिष्ठ उप महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता कार्यालय, हरियाणा को उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि सरकार पर 4654 पक्का हुए कर्मियों और 50,000 कच्चे कर्मियों की नौकरी बचाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ सहित कर्मचारी संगठनों ने दबाव बनाया हुआ था। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये जानकारी मांगी गई है। हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के राउंड 2 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 11 सितंबर 2025 से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक की आधिकारिक वेबसाइट UHSRUGcounseling.com पर जाकर 14 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राउंड 2 में वे उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्हें पहले राउंड में सीट नहीं मिली थी या फिर जिन्होंने सीट ज्वाइन नहीं की थी या फिर अपनी मौजूदा सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं। पंजीकरण और विकल्प भरने की अंतिम तिथि की बात करें तो 14 सितंबर 2025 तय की गई है। प्रवेश की अंतिम ज्वाइनिंग तिथि 24 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। प्रोविजनल सीट आवंटन की तिथि की बात करें तो 16 सितंबर 2025 रहेगी। वहीं चयनित उम्मीदवारों को 16 से 20 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से प्रोविजनल ट्यूशन फीस जमा करनी होगी। दस्तावेज सत्यापन की तिथि 21 से 23 सितंबर 2025 तक रहेगी। तो वहीं प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करने की तिथि की बात करें तो 21 से 24 सितंबर रहेगी। अंतिम ज्वाइनिंग तिथि की बात करें तो 24 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक रहेगी। जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट के 2024 के चुनाव की वोटों की रिकाउंटिंग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। देवेंद्र अत्री की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह की संशोधित याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अगली सुनवाई में इस पर निर्णय सुनाया जा सकता है। उचाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए ब्रजेंद्र सिंह 32 वोटों से चुनाव हार गए थे। इसके बाद ब्रजेंद्र सिंह ने चुनाव याचिका दायर करते हुए कहा था कि पोस्टल बैलेट पेपर जो कि स्कैन नहीं हो पाए थे उन्हें एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत वीडियोग्राफी के बीच खोला जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी संख्या चुनाव परिणाम के अंतर से कहीं अधिक थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला अब सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई के दौरान इस पर कुछ निर्णय लिया जा सकता है।
हिसार से जयपुर के लिए हवाई सेवा शुरू होने की काफी दिनों से प्रतीक्षा थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार यानी आज हरियाणा निवास चंडीगढ़ से साय 5:30 बजे वर्चुअल माध्यम से जुड़कर विमान को हरी झंडी दिखाएंगे। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट परिसर में कार्यक्रम को लेकर ऑनलाइन व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हिसार से जयपुर रूट पर हवाई सेवा का समय शाम 5:35 तय किया गया है। हिसार से जयपुर फ्लाइट के लिए 1957 रुपए का किराया रखा गया है। फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने में 1 घंटा 5 मिनट का समय लगेगा। हर शुक्रवार को यह सेवा रहेगी। जयपुर फ्लाइट से राजस्थान और हरियाणा के यात्रियों को काफी फायदा होगा। बाई रोड से जयपुर पहुंचने में समय की बात करें तो 5 घंटे लगते थे, वहीं फ्लाइट में तकरीबन 4 घंटे की बचत होगी। शेड्यूल के मुताबिक आज यानी 12 सितंबर को सुबह 11:10 पर जयपुर से उड़ान भरकर 12:10 पर हवाई जहाज हिसार पहुंचेगा और यहां से शाम 5:35 पर उड़ान भरकर 6:40 पर जयपुर पहुंचेगा। इससे पहले हिसार से दिल्ली, अयोध्या और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। हरियाणा के जींद जिले से सफर करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जींद बस स्टैंड से चंडीगढ़ जाने वाली एसी बस के समय में बदलाव कर दिया गया है। यात्रियों की डिमांड पर इस बस का समय बदलकर अब सुबह 10:50 कर दिया, जबकि पहले यह समय सुबह 9:20 था। बता दें कि जींद बस स्टैंड से चंडीगढ़ के लिए 4 एसी बसों का संचालन होता है। जींद से चंडीगढ़ के लिए पहली एसी बस सुबह 6:40 पर रवाना होती है, जो कि NH 152D के रास्ते सफर करती है। इसके बाद दूसरी बस सुबह 10:50, तीसरी बस दोपहर 12 और चौथी बस दोपहर 2:20 पर चंडीगढ़ के लिए रवाना होती है। बता दें कि पिछले 1 महीने के दौरान जींद रोडवेज के बेड़े में 10 नई एसी बसें शामिल हो चुकी हैं। इनमें से चंडीगढ़ रूट पर 6 और गुरुग्राम रूट पर 3 एसी बसों का संचालन हो रहा है। एक एसी बस जयपुर के लिए चल रही है। चंडीगढ़ और गुरुग्राम रूट पर एक एसी बसें सब डिपो नरवाना और सफीदों से संचालित हो रही हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत यदि कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से रिटायर होता है तो उसे तुरंत पेंशन का लाभ मिलेगा। पहले ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को पेंशन का लाभ हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब मोदी सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से खासतौर पर उन कर्मचारियों को राहत पहुंचेगी जो किसी कारणवश नौकरी पूरी होने से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं। बता दें कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हवाले से एक खबर सामने आई है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म विभाग द्वारा ऑफिस हेल्पर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होना जरूरी है। किसी भी वर्ग में उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर है। इन पदों पर उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के भिवानी में जलभराव वाले एरिया का दौरा करने गए पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को एक बुजुर्ग ने खूब खरी खोटी सुनाई। दुष्यंत ने पहल की तो बुजुर्ग भी पीछे नहीं हटे। बुजुर्ग की बातें सुनकर दुष्यंत चौटाला वहां से कार्यकर्ताओं के साथ निकल गए। हालांकि बाद में कार्यकर्ता दुष्यंत को अपना ही बताकर तसल्ली देते हुए नजर आए। दुष्यंत चौटाला भिवानी के धनाना गाँव में जलभराव के हालात का जायजा लेने 1 से 2 दिन पहले पहुंचे थे। इसी दौरान 80 वर्षीय बुजुर्ग धीरा के साथ उनकी बातचीत हुई। दुष्यंत और बुजुर्ग धीरा के सवाल जवाब का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। बुजुर्ग ने कहा, कितने भी चक्कर काट ले भाई, इब कुछ को नहीं। दुष्यंत ने कहा कि मलाई चाटे तू और 3000 पेंशन ले तू, किसने बनाई पेंशन? बुजुर्ग ने कहा वो तेरा परदादा था। वहीं दुष्यंत ने सवाल किया कि 3000 किसने करे? बुजुर्ग ने कहा कि उसी के कारण हो रहे हैं, तन्ने नहीं करे भाई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इब सैनी 3500 रुपए करगा। तो बुजुर्ग ने कहा कि मारा तो कोई भी को नहीं, 1 पैसा बढ़ाता, पर तन्ने मारा के करा यह भी बता जा। जिसके बाद दुष्यंत कार्यकर्ताओं के साथ वहां से चले जाते हैं। बता दें कि दुष्यंत चौटाला के प्रति नाराजगी की सबसे बड़ी वजह साल 2019 में बीजेपी का सपोर्ट करना है। बीजेपी का साथ देने के बदले जेजेपी के प्रति लोगों की नाराजगी को दुष्यंत चौटाला पहले ही भांप चुके थे। इसलिए 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले ही लोकसभा चुनाव में जेजेपी और भाजपा का गठबंधन टूट गया। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत मामले में सीबीआई ने वीरवार को गांव सिंघानी स्थित नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ से पूछताछ की। इस कॉलेज पर आरोप था कि मनीषा कॉलेज में एडमिशन के लिए यहां पर आई थी, लेकिन वापस नहीं आई। परिवार ने कॉलेज पर भी मनीषा के लापता होने के बाद शक जताया था। भिवानी जिले के गाँव ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा को लापता होने की घटना को करीब 1 महीना पूरा हो चुका है। मनीषा 11 अगस्त को घर से प्ले स्कूल के लिए गई थी, लेकिन शाम को वापस नहीं आई। वहीं 13 अगस्त को मनीषा का शव गाँव सिंघानी के खेतों में पड़ा हुआ मिला, लेकिन 1 महीना बीत जाने के
बाद भी मनीषा की मौत लोगों के लिए पहेली बनी हुई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मनीषा की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या। भिवानी पुलिस ने सुसाइड नोट जारी करते हुए इसे आत्महत्या बताया था, जबकि परिवार और अन्य लोग इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई अपने स्तर पर कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। अब बेटी का न्याय दिलाने के लिए सीबीआई से ही अंतिम उम्मीद है। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 123 अंक की तेजी के साथ 81,548 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 32 अंकों की तेजी रही और 25,005 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। वहीं एनर्जी और एफएमसीजी शेयर्स में बढ़त देखने को मिली, तो वहीं ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में गिरावट रही। सोना 538 रुपए सस्ता होकर 1,09,097 रुपए पर आ गया है, तो वहीं चांदी 99 रुपए कम होकर 1,24,499 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,660 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,01,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। सबसे पहले हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।